नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। गुरु और शुक्र मिथुन राशि में शंख नामक योग बना रहे हैं, जो कि कई राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग है और उनके जीवन में धन लक्ष्मी के मार्ग खुल रहे हैं। यात्रा के द्वारा बेनिफिट्स हो रहा है और बिजनेस में आपको लाभ हो रहा है और धन लक्ष्मी की प्राप्ति के योग ये बना रहा है। अगर हम राशि वाइज बात करें तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये शंख योग आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए, शंख योग तब निर्माण होता है जब गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, यानी कि एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरा राक्षसों के देवताओं के गुरु माने जाते हैं। दोनों ही जब इकट्ठे होते हैं किसी भी साइन में तो शंख नामक राजयोग उत्पन्न करते हैं और इनका स्वभाव भी सौम्य है। इनका शुभ स्वभाव होने की वजह से ये राजयोग में भी उत्पन्न करते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो आपके तीसरे भाव में ये शंख नामक राजयोग बना रहा है, जो कि आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, छोटी मोटी दूरी की ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपका नवम भाव का लॉर्ड है और शुक्र साथ में घर का लॉर्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि पिता पिता के पिता पिता से आशीर्वाद और पत्नी के साथ मिलकर आप कहीं यात्रा का योग ये शंख नामक राजयोग बना रहा है। बृहस्पति और दो भावों का एक और भाव का लॉर्ड है, जो कि 12वें घर का लॉर्ड है, और शुक्र जो धन भाव का लॉर्ड है। तो विदेश से पैसा, विदेश की यात्रा और आपके परिवार में संपत्ति धन की वृद्धि का भी ये योग बना रहा है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो शंख नामक राजयोग गुरु और शुक्र का आपका द्वितीय भाव में बना रहा है। कम्युनिकेशंस वाणी से आपकी आमदनी बढ़ रही है और पारिवारिक संपत्ति भी बढ़ रही है। परिवार में आपका कोई सेलिब्रेशन फंक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर एंजॉयमेंट कर सकते हो। ये बहुत सुंदर राजयोग बना है। कुछ पुराना पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र की राशि आपकी 6th हाउस की राशि है, जॉब में तरक्की के योग बना रहा है, और बृहस्पति की 8वें घर की राशि और 11वें घर की राशि होने से आपको हिडन चीज़ों से लाभ मिल रहा है। हो सकता है कमीशन आदि की प्राप्ति से धन लाभ के योग भी बना रहा है, और कुछ ऐसा नया काम भी आप अपने जीवन में सीख रहे हो साथ साथ। अगली राशि है, देखिए, मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो शंख नामक राजयोग आपके लगन में होने से आपके लिए शादी के रास्ते खोल रहा है, और आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी मिलकर आप कहीं एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, पिकनिक, ये सब चीज़ें आपको दे रहा है। मतलब खुशी का समाचार आपको आ रहा है, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है। शुक्र क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है और उधर बृहस्पति सप्तम भाव के लॉर्ड है, यानी कि आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो आपको बहुत एंजॉयमेंट आने वाला है और आपकी यात्रा के द्वारा आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। दशम भाव का लॉर्ड है बृहस्पति, वो भी शुक्र के साथ लगन में होने से आपके व्यापार में वृद्धि के योग भी बना रहा है। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि का शंख नामक राजयोग आपके 12वें घर में पड़ रहा है। 12वें घर में होने से आपकी किसी अच्छी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपको विदेश से लाभ मिल रहा है, यात्रा के द्वारा आपको लाभ मिल रहा है। आपका कोई पुराना केस का लिटिगेशन है, आपको उसमें विनिंग हो सकती है। नवम भाव का लॉर्ड जब बृहस्पति 12वें घर में और शुक्र साथ में मिल जाए तो विदेश से कोई शुभ समाचार मिलता है। कोई हो सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम के आपको नया ऑर्डर मिल जाए, और विदेश की यात्रा का भी योग बना रहा है। शुक्र क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड है, 12वें घर में होने से आप घर से दूर कहीं घूमने जाते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं, और आपके दोस्त यार संपर्क आपको विदेश आने का निमंत्रण भी आपको देते हैं। सिंह राशि की अगर बात करें तो शंख नामक राजयोग आपका 11वें घर में बढ़ रहा है। 11वें घर में होने से आपके 10वें भाव का लॉर्ड शुक्र जो 11वें घर में है, गुरु के साथ आपको मल्टीपल गेन की यहाँ पर धन लाभ की इच्छा पूर्ति के साधन बना रहा है, क्योंकि 3 नंबर की राशि होती है ड्यूल नेचर की, और मल्टीपल गेन आपको 2 राशियों से मिल रहे हैं। क्योंकि शुक्र तृतीय भाव का भी लॉर्ड है, ऑनलाइन बिजनेस से भी लाभ मिल रहा है, मित्रों से सहयोग मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी आप कर रहे हैं, कोई नई मूवी देखने आप जा सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो ये शंख नामक राजयोग आपके 10वें भाव में पड़ रहा है। आपको मान प्रतिष्ठा, समाज में आपकी रुतबा बढ़ रही है, हो सकता है जॉब में कोई नया पद मिले,
आपकी पोजीशन बढ़ रही है, क्योंकि शुक्र आपके नवम भाव का भी लॉर्ड है, द्वितीय भाव का भी लॉर्ड है और दशम भाव में होने से शुक्र आपको धन लाभ में वृद्धि कर रहा है, व्यापार में नई हाइट दे रहा है और यात्रा के द्वारा आपको लाभ मिल रहा है। बृहस्पति क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड है, सातवें घर का लॉर्ड है, जो कि आपका प्रॉपर्टी से, आपके डेली बिजनेस से आपको बृहस्पति भी साथ में सपोर्ट कर रहा है। अगली राशि की बात करते हैं, वो है शुक्र की राशि तुला राशि। देखिए, तुला राशि का जो शुक्र और गुरु का निर्माण हो रहा है नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव होता है हायर स्टडी का, होता है आपकी लंबी दूरी की यात्रा का, होता है धर्म का होता है। तो आप देखेंगे कोई धार्मिक यात्रा का आपका योग बन रहा है, हायर स्टडीज़ में आपको फ़ायदा मिल रहा है और लाभ की विदेश की यात्रा से भी आपको लाभ मिल रहा है, पिता से सपोर्ट आपको काफ़ी मिल रहा है। शुक्र की क्योंकि आठवें घर की राशि है और नवम घर में होने से आपको जब भी कोई पीड़ा होगी तो आपके रास्ते मिल जाएंगे। बृहस्पति क्योंकि आपके तृतीय भाव का भी लॉर्ड है और छठे घर का भी लॉर्ड है और नवम भाव में होने से जॉब में प्रमोशन के योग बना रहा है, नई जॉब की उत्पत्ति का योग बना रहा है और हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में आप अपीयर होए और आपको कॉल लेटर आए और आपकी अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखिए, मंगल प्रधान राशि का ये जो शंख नामक राजयोग है आपके अष्टम भाव में बना रहा है। अष्टम भाव होता है हिडन चीज़ों का, ज्योतिष कल्ट स्टडीज़ का, उसमें आपको अचानक से धन लाभ की वृद्धि दे रहा है। आप ज्योतिष में अगर आप कुछ क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। दूसरा हो सकता है कि कोई फ़ॉरेन से कोई संपर्क करे और आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट भी दे और आपके बिजनेस में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दे रहा है। शुक्र क्योंकि आपके सप्तम भाव का लॉर्ड आठवें घर में होने से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई पारिवारिक दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति के ऊपर आपका कोई बातचीत रहे, उसमें आपको पैसा मिल सकता है। तो काफ़ी सुंदर योग बना हुआ है पैसे प्राप्ति के लिए। अगली राशि है धनु राशि की। शुक्र और गुरु का शंख नामक योग आपके सप्तम भाव में होने से आपकी पत्नी आपकी बहुत सपोर्टिव है और पत्नी से आपको लाभ मिल रहा है, पत्नी आपकी पूरी बात सुन रही है। दूसरा, आपके चौथे घर का लॉर्ड भी सप्तम भाव में होने से आपकी प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल रहा है, प्रॉपर्टीज़ में आपको कोई ना कोई पैसा आ सकता है। और शुक्र क्योंकि छठे घर का लॉर्ड है और आपके घर में कोई इच्छा पूर्ति आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या काम के रिलेटेड आपको यहाँ पे धन लाभ में कन्वर्ट कर रही है। बहुत सुंदर योग है, पार्टनरशिप के द्वारा आपको लाभ मिल रहा है। अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि की बात करें तो शंख नामक राजयोग 6 हाउस में होने से आपकी जॉब में प्रमोशन, जॉब में यात्रा के सडन योग बनेंगे। हो सकता है कि आप एक शहर से लेकर दूसरे शहर में कोई हवाई यात्रा करें, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है और दूसरा गुरु अपनी राशि को देख रहा है और शुक्र 10वें घर का लॉर्ड है। तो आप व्यापार से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके ट्रिप काफ़ी रहने वाले हैं और जॉब में आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी आने वाला है, क्योंकि पंचम भाव का भी लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि की बात करें तो शंख नामक योग आपके पंचम भाव में होने से आप एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ा रहे हैं और उससे आमदनी भी हो रही है। 11वें घर में इनकी दृष्टि होने से आपको बहुत ज़्यादा धन में वृद्धि हो रही है, नए नए काम बन रहे हैं और आपकी साढ़े सती भी समाप्त होने पे आ रही है। प्रॉपर्टी का लॉर्ड शुक्र जो है वो पंचम भाव में होने से प्रॉपर्टी से धन लाभ मिल रहा है और आपको बृहस्पति का भी यहाँ पर पूर्ण सहयोग मिल रहा है। लास्ट राशि है मीन राशि। मीन राशि का शंख नामक राजयोग चौथे घर में होने से आप अपने घर में कोई ना कोई रेनोवेशंस या नई गाड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि घर की कोई सजावट की चीज़ें आप परचेज़ करें। घर के अंदर मेहमान आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या कोई भी आपके रिलेटिव है और एक स्थान पर बैठकर खाना भी खाएंगे और सेलिब्रेशन भी कोई ना कोई आपका हो सकता है। बृहस्पति दशम भाव का भी लॉर्ड है, आपके काम, मान प्रतिष्ठा, जॉब में भी वृद्धि के योग बना रहा है। आप खुद अपने घर की चीज़ों में काफ़ी इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं और आपको फ़ायदा भी मिल रहा है, फैमिली से सपोर्ट काफ़ी मिल रही है। भाई बहन भी आपके घर में आए हुए हैं और आप उनके साथ मिलकर यात्रा के भी योग यहाँ पर बना हुआ है। तो शंख नामक राजयोग आप अपनी मून साइन या लगन से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपका पूरा ही ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है वो ही चीज़ें आपके साथ घटित होती रहे। तो मैसेज बताइए कि आपके साथ वाकई से हो रहा है और ये दोस्तों में भी शेयर कीजिए और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे